चैनल। आज हम पढ़ेंगे 10th स्टैंडर्ड का फर्स्ट लेसन वणा मರದ गिಳಿ। वणा मतलब सूखा, मरा मतलब पेड़, गिಳಿ मतलब तोता। वणा मರದ गिಳಿ सूखे पेड़ का तोता। इसके लेखक का नाम है रा ಮಿತ್ರ। ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಬೇಡನಿದ್ದ. ಅವನು ಎಂದಿನಂತೆ ಬೇಟೆಯಾಡಲು ಹೊರಟ. ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಅವನು ವಿಷ ಸವರಿದ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಿದ್ದ. ಈ ಬಾಣ ತಗುಲಿದ ಕೂಡಲೇ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ನಂಜಾಗಿ ಸಾಯುತ್ತಿದ್ದವು. ಬೇಟೆಗಾರನು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಒಂದು ಜಿಂಕೆಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ. ಅದು ಬಾಣಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗುವಷ್ಟು ದೂರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ವಿಷಯುಕ್ತ ಬಾಣವನ್ನು ಎಳೆದು ಬಿಟ್ಟ. ಆದರೆ ಜಿಂಕೆ ಹಾರಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಆ ಬಾಣವು ಒಂದು ಮರಕ್ಕೆ ताकितु। काशी में एक शिकारी था। वो रोज की तरह शिकार करने निकला। जानवरों को मारने के लिए वो तीर पे जहर लगाया करता था। विषा मतलब जहर, बाणा मतलब तीर। ये फोटो में जो तीर दिखाई दे रही है, इस तीर को कन्नड़ा में बाणा कहते हैं। इस जहर से जानवर जल्द ही मर जाते थे। शिकारी की नज़र एक हिरन पर पड़ती है। जिंके मतलब हिरन। इस तस्वीर में जो दिखाई दे रही है, ये हिरन को कन्नड़ा में जिंके कहते हैं। शिकारी हिरन पर तीर चला देता है। हिरन उससे बच जाती है। वो तीर जाके एक पेड़ पर लग जाती है। ವಿಷದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಆ ಮರ ಒಣಗಿ ನಿಂತಿತು. ಅದರ ಪುಷ್ಪ ಸಮೃದ್ಧಿ, ಫಲ ಸಮೃದ್ಧಿ, ಹಸಿರಿನ ಸಿರಿ ಎಲ್ಲವೂ ಮಾಯವಾದವು. ಅಲ್ಲಿ ಬಹುಕಾಲದಿಂದ ಒಂದು ಗಿಳಿ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಮರ ಒಣಗಿ ನಿಂತರೂ ಗಿಳಿ ಆ ಮರದ ಪೊಟರೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಇಂದ್ರ ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ. ಅವನಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಯಿತು. ಗಿಳಿಯನ್ನು ಕರೆದು, ಇಂತಹ ಒಣ ಮರದಲ್ಲಿ ಏಕೆ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀಯಾ ಎಂದು ಕೇಳಿದ. ಆ ಮಾತಿಗೆ ಗಿಳಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿತು, उस जहर वाले तीर की वजह से पेड़ के सारे पत्ते, उसके फल, उसके फ्रूट्स सब सूख जाते हैं। पेड़ पूरा सूख जाता है। उस पेड़ पर कई दिनों से एक तोता रहा करता था। पेड़ इतना सूख जाने पर भी वो तोता उसे छोड़ के नहीं जाता है। उस तोते पर इंद्रदेव की नज़र पड़ती है। इंद्रदेव यानी इस तस्वीर में जो दिखाई दे रहे हैं, ये इंद्रदेव है। हिंदू परंपरा में इन्हें इंद्र भगवान कहते हैं, इंद्रदेव भी कहते हैं। ये इंद्रदेव तोते से पूछते हैं, ये पेड़ इतना सूख गया है, फिर भी तुम इसे छोड़कर क्यों नहीं जाते? इसके जवाब में तोता कहता है, ಹಲವಾರು ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಮರ ನನಗೆ ಆಶ್ರಯ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಹಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ತನ್ನ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದಿಂದ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುದ ನೀಡಿದೆ, ನೆರಳು ನೀಡಿದೆ. ಆದರೆ ಈಗ ದುರದೃಷ್ಟದಿಂದ ಅದನ್ನು ರೋಗ ಬಡತನಗಳು ಕಿತ್ತು ತಿನ್ನುತ್ತಿವೆ. ಹಾಗೆಂದು ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಆ ಮರಕ್ಕೆ ಕೃತಜ್ಞನಾಗಲೇ? ನಾನು ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೇನೆ, ಆದರೆ ವಾಸ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲೇ. ಸುಖ ಸಂಪತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗಿದ್ದವರು ದುರ್ಭರ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದು ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನ ಬರಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸಬೇಕು. तोता कहता है, कई सालों से इस पेड़ ने मुझे आसरा दिया है, रहने के लिए जगह दी है, खाने के लिए फल दिए हैं, अपनी हरियाली से सुकून दिया है, छाँव दिया है, लेकिन अब कुछ बुरी बलाओं की वजह से यह सूख गया है। ऐसी हालत में इसे मैं छोड़कर नहीं जा सकता। मैं कहीं से भी खाना ढूंढ के ले आता हूँ, मगर रहता इसी पेड़ पर हूँ। जिसके अच्छे समय में साथ रहने वाले, उनके बुरे समय में भी साथ रहना चाहिए। उन्होंने हमारे लिए जो अच्छे काम किए हैं उन्हें याद करना चाहिए, उन्हें छोड़कर नहीं जाना चाहिए, कहता है। ಇಂದ್ರನಿಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು. ಗಿಳಿಯ ನಡತೆ ಕೂಡ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಲೋಕವರ್ತನೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದುಕೊಂಡ. ಆ ಗಿಳಿಯ ತತ್ವನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡ.
ಮನುಷ್ಯನ ಆದರ್ಶ ಬದುಕಿಗೆ ಈ ಸೂತ್ರ ಮಾದರಿಯಾಗಬಲ್ಲದು ಎಂದುಕೊಂಡ. ಹೀಗೆ ಪರಹಿತಕಾಂಕ್ಷಿಯಾಗಿರುವ ಗಿಳಿರಾಯನಿಗೆ ಏನಾದರೂ ವರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ. ಅದರ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿ ಏನಾದರೂ ವರವನ್ನು ಕೇಳು, ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದ. ಅದು ಎಂಥ ಜನ್ಮ ಬಯಸಿದ್ದರೂ ಎಂಥ ಭೋಗವನ್ನು ಬಯಸಿದ್ದರೂ ಕೊಡಲು ಅವನು ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದ. ಆದರೆ ಆ ಗಿಳಿ ಕೇಳಿದ್ದು ಏನು ಗೊತ್ತೇ? तोते की ये बात सुनकर इंद्रदेव बहुत खुश हो जाते हैं। जो इंसान नहीं कर पाते, एक परिंदे की सोच इतनी अच्छी है कहकर इंद्रदेव बहुत खुश हो जाते हैं तोते की ये सोच से। तो वो सोचते हैं कि इतना अच्छा तोता है तो इसको कुछ वर देना चाहिए। तो वो तोते को कहते हैं, अगर तुझे जो चाहिए वो तू मांग ले, मैं तुझे देने के लिए तैयार हूँ कहते हैं। तो तोता क्या मांगता है पता है? ದೇವರಾಜ್, ವರವನ್ನು ಕೊಡುವ ಇಚ್ಛೆ ಇದ್ದರೆ ಈ ಮರಕ್ಕೆ ಮೊದಲಿನಂತೆ ಹಸಿರಿನಿಂದ ನಳನಳಿಸುವ, ಫಲಪುಷ್ಪ ಭಾರದಿಂದ ಬೀಗುವ, ನೆರಳು ಕೊಡುವ ವರವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸು. ಅದರ ಈಗಿನ ಅವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾನು ನೋಡಲಾರೆ. तो तोता देवराज इंद्र से कहता है कि देवराज, अगर आपको कुछ देने की इच्छा हो तो इस पेड़ को पहले की तरह हरा भरा, फूलों से फलों से भरा हुआ, छाँव देने वाला पहले के जैसा ही पेड़ बना दीजिए। मुझे इसकी ऐसी हालत देखी नहीं जा रही है कहकर मांगता है। इस लेसन से हमें सीखने को मिलता है कि जिसके अच्छे समय में साथ रहने वाले उनके बुरे समय में भी उनका साथ देना चाहिए। उनका साथ कभी छोड़ना नहीं चाहिए। उन्होंने हमारे लिए जो अच्छे काम किए उसे याद करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर इसके क्वेश्चन और आंसर्स अगर हिंदी में एक्सप्लेन चाहिए तो कमेंट में बताइए। थैंक यू।